हेलो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर्स में हम लेकर आए हैं रिलेशन अमंग नंबर सीक्वेंस। जो नंबर सीक्वेंस को हमने पढ़ चुका था, उनके बीच में क्या रिलेशन। रिलेशन मतलब वन नंबर सीक्वेंस पहले कौन सा था बेटा? पहले नंबर सीक्वेंस था वन 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 ऑल वन। दूसरा कौन सा था? काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5। फिर था ऑड नंबर, इवन नंबर, फिर ट्रायंगल नंबर। इनमें क्या सीक्वेंस है? इनको अगर हम रिलेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करें। अभी हम क्या सीखेंगे बेटा? इनको प्लस करना। दो नंबर सीक्वेंस को कर देंगे प्लस, दो नंबर सीक्वेंस को कर देंगे माइनस, या तीन को भी कर देंगे, उनसे एक नया पैटर्न मिलेगा। उस पैटर्न को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसी के बीच में एक्सरसाइज है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये वीडियो का पार्ट नंबर 4 है। इसके पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो चलिए, आपकी बुक में 1.4 में क्या लिखा हुआ है? रिलेशन अमंग नंबर सीक्वेंस। इसमें क्या देखना है? समटाइम्स नंबर सीक्वेंस कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर इन द सरप्राइजिंग वे। कई तरीके से नंबर सीक्वेंस आपस में होते हैं, ऐड होते हैं सरप्राइजिंग वे से। कभी कभी अनुक्रम आश्चर्यजनक तरीकों से एक दूसरे से संबंधित होते हैं, रिलेटिव होते हैं। जैसे इनने कोई एग्जांपल देके दिया है। जैसे व्हाट हैपन व्हेन वी स्टार्ट एडिंग अप। एडिंग अप पहले हम समझेंगे। एडिंग अप का मतलब, एडिंग अप का मतलब होता है आगे बढ़ते हुए प्लस कर देना, जोड़ देना। कैसे? नहीं आया सर समझ में? जैसे 1 3 5 7। अगर मैं एडिंग अप बोलूं ना, तो 1 और 3 को ऐड कर दो, उसके बाद 3 और 5 को ऐड कर दो, 1 3 5 को ऐड कर दो, उसके बाद 1 3 5 7 सबको ऐड कर दो, आगे बढ़ते हुए ऐड कर देना। ये कहलाता है एडिंग अप। तो इसमें ये बताया गया है व्हाट हैपन, क्या होता है जब हम एडिंग अप पे ऐड कर देते हैं। इनने बताया पहले 1 प्लस 3 को कर दिया ऐड, तो कितना मिल गया हमें? 4। और 1 3 5 को ऐड कर दिया तो 9 मिल गया। फिर 1 3 5 7 को ऐड कर दिया तो कितना मिल गया बेटा? 16 मिल गया। फिर 25 मिल गया। मतलब 1 3 5 7 9 ऑड नंबर को एडिंग अप के थ्रू आगे बढ़ते समय ऐड करा, तो आपको मिल रहा है स्क्वायर नंबर। कौन सा नंबर मिल रहा है आपको? स्क्वायर नंबर। मतलब उसी का उसी में मल्टीप्लाई, उसी का उसी नंबर में मल्टीप्लाई। ठीक है? तो देखो, अब ये हो गया 1, ये हो गया 3, 3 के बाद ये क्या हो गया बेटा? 5 हो गया, 2 3 5। अब ये भी बन गया स्क्वायर नंबर। 1 और 3 4 और 5 9, 3 का स्क्वायर बन गया। और ये कितना हो गया? 5 का कितना आएगा? 7 आएगा। तो 9 प्लस 7 हो गया 16। ये 4 का स्क्वायर नंबर। ऐसा ऐड करते जाओ आप, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और ये डायग्राम भी आपको बन रहा है, दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर का। इस डायग्राम को भी देखो। अगर मैं यहां तक लेता हूं तो 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर में लाइन भी 2 आ रही है। यहां तक लेता हूं, लाइन कितनी आ रही है बेटा? 3, 3 का स्क्वायर, ये 4 5, ये 6। इस तरह से हमें सीख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। By drawing the similar picture, can we say what is the sum of the first 10 odd number? इस पैटर्न पे बोल रहे हैं sum of the first 10 odd number। अब शुरू के 10 odd number का सम करके बताओ, आप आराम से कर लोगे। Now we imagining a similar picture, or by the drawing of partially we needed, can you say what is the sum of the first 100 odd number? देखो, odd number का सम का फॉर्मूला होता है, मैं बता ही देता हूँ। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 एटसेट्रा ऑड नंबर है। अगर मैं इन दोनों का सम करूं, बताना चाह रहे ऑड नंबर को ऐड करने पर इसका नंबर बन रहा है। इतना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं हम। अब कैन यू फाइंड द सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन। भाई बोल रहे हैं कि ऑड नंबर को कैन यू फाइंड द सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन। अब देखो, ऑड नंबर को ऐड करा तो क्या मिल गया इनको? इसका नंबर मिल रहा है 1 3 5। बस आप ऐसा काउंट करते जाओ, 1 2 3 4 5 6।
तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। मन की शांति के लिए हम चेक कर लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 कितनी बार 6 है 1 2 3 4 5 6 6 6 36 हो गए 36। इस टाइप से आपने चेक कर लिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं बेटा, फिगर इट आउट, जो आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर 8 पर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 क्वेश्चन है इसके अंदर, हमें चूंकि 8 क्वेश्चन ही करने हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क है। होमवर्क क्यों? उसको आपको मन से पैटर्न, किसी भी पैटर्न को ऐड कर देना, मन जो आंसर है वो आपको लिख देना है, जिससे वो होमवर्क है। सबसे पहले, कैन यू फाइंड द सिमिलर फैक्टोरियल एक्सप्लेनेशन फॉर द एडिंग काउंटिंग नंबर अप। अप बोल दिया, एंड डाउन, कह रहे अप एंड डाउन ऐड करने पर क्या मिल रहा है, देख लेते हैं। काउंटिंग नंबर की बात करी, काउंटिंग नंबर क्या होते हैं? सबसे पहले काउंटिंग नंबर ये होते हैं 1 2 3 4 5 6। इनको ऐड कर रहे हैं अप। पहले आ गया 1, 1 में अप एंड डाउन ऐड कर रहे हैं। सर अप एंड डाउन समझ में नहीं आया। देखो 1 2 3, सबसे पहले लिया मैंने दो नंबर, शुरुआत जहां से करी है वहीं आपने एंड कर दी। ये हो गया अप, यहां तक था अप, फिर ये हो गया डाउन। तो कितना हो गया नंबर? 2 और 1 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9। 9 आ गया। 9 कितना होता है? 3 का स्क्वायर। मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर दे रहा है हमें। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो देखो भाई, इनको ऐसा करने में, अप एंड डाउन ऐड करने में 4 9 16 25 36 मिल रहा है, जो कि क्या है? ज्यादा परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर मिल गया हमें। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का डायग्राम बनाने को बोला है क्या? हाँ, एक चित्रीय स्पष्टीकरण दे सकते हो, मतलब पिक्टोरियल फॉर्म में बोला है इन्हें बनाने के लिए। ठीक है, बना देते हैं इनकी पिक्चर। हाँ, लिखा है पिक्टोरियल फॉर्म, इनकी पिक्चर बना देते हैं। 1 मतलब एक डॉट और 4 मतलब 4 डॉट। तो देख लीजिए इसके बाद की पिक्चर, डेफिनेटली 16 होगा। 1 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, फिर डाउन हो गए 3 2 1। बस, फिर 1 2 3 4 5 4 3 2 1। जब आप इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको क्या मिल जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25। तो आपने क्या देखा, जब नंबर को हम अप एंड डाउन ऐड करते हैं ना, तो हमें इसके नंबर मिल रहे हैं। 6 का भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद डाउन होना है 5 4 3 2 1। देखो ये लिखा भी है, तो ये आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छे ध्यान से पढ़ते हैं। इसको भी आपको डायग्राम बना के बताना है। अब देखो, जब ये 12 1 2 3 हो रहा था ना, 1 सेम है, उनको सर्कल में ऐसा स्क्वायर बना दो, एक बॉक्स में सेपरेट कर दो। क्या बच गया? 6। 6 का स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा भाई साहब 36। तो चेक करो। ठीक है, कर लेते हैं भाई। ये हो गया 3 और 3 6 और 4 10 और 5 कितना हो गया? 15। 15 यहाँ और सेम 15 इधर। 15 प्लस 15 30 और 6 36। अब तो सीख गया भाई साहब, गुड। अब देखते हैं अपन आगे, आगे वाले नंबर में। यहाँ क्या लिखा? 1 2 3 99 100 99 से फिर बैक हो गए, इसको बॉक्स में कर लिया। अरे वाह, इतनी जल्दी आंसर भी आ गया आपका। ये 100 है, तो 100 का स्क्वायर कर दिया, कितना हो जाएगा? 2 जीरो तो 4 जीरो लगा दो भाई, खत्म बात। इसको बोलते हैं 10,000। और 5 जीरो आ जाए तो बोलते हैं 1 लाख। ये भी क्वेश्चन बन गया आपसे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 क्या बोलता है क्वेश्चन? चलो, which sequence do you get when you start to add the all one sequence up? सारे वन सीक्वेंस को आगे ऐड कर दो तो क्या मिलेगा? लो, ये 1 है, 1 को कर देंगे एडिंग अप। लो, 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, काउंटिंग नंबर मिल जाएगा। और क्या मिलेगा? हाँ, लिखा भी है काउंटिंग नंबर, इसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो 1 में 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 3 बार 1, पहला 1, फिर 1 प्लस 1 2 बार 1, 3 बार 1, 1 प्लस 1 ऐड करते गए तो काउंटिंग नंबर मिल गया, नेचुरल नंबर मिल गया। फिर एडिंग ऑल वन सीक्वेंस अप एंड डाउन,
अभी भाई साहब बोल रहे सीक्वेंस को अप एंड डाउन में ऐड करो। ठीक है भाई, पहला तो हो गया 1, इसके अप जा रहे हैं तो भी 1, इसके डाउन आ रहे हैं तो भी 1, तो सेम ही है। तो क्या मिल रहा है आपको? तो भी आपको यहाँ से क्या मिल रहा है बेटा? काउंटिंग नंबर ही मिल रहा है, नेचुरल नंबर ही मिल रहा है। मतलब अब आपको दो चीजें याद रखनी है, जो ऑल वंस को आप एडिंग अप करते हैं या एडिंग अप एंड डाउन करते हैं तो आपको हमेशा क्या मिलता है? नेचुरल नंबर मिलता है। इस मंत्र को आप याद कर लो। ऑल वंस को आप एडिंग कर देते हैं अप या एडिंग अप एंड डाउन करते हैं तो आपको क्या मिलता है? नेचुरल नंबर मिलते हैं, काउंटिंग नंबर मिलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। Which sequence do you get when you start to add the counting number up? A similar pictorial explanation बताओ। इनने बोला है अगर काउंटिंग नंबर विच सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस मिलेगा आपको? यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द काउंटिंग नंबर अप। काउंटिंग नंबर को आगे बढ़ाओ भाई। काउंटिंग नंबर क्या होते? पहले ये होते 1 2 3 4 5 6। क्या करना है? इसको अप करना है। लो 1 + 2 + 3 + 4 तो मिल गया मुझे शायद 10 मिल गया। 6 और 4 10। अब मिल गया मुझे 10। उसके बाद ऐड करेंगे तो 15 21 28 मिल इक्वल साइड होंगी पहले तो इसको ट्रायंगल नंबर बोल देंगे। लड्डू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए और ये बीच में क्या होगा? 10 हो गया। तो ऐसे ट्रायंगल नंबर पे डायग्राम हम बना सकते हैं। इसके पहले पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हम इनको पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ने बोला है व्हाट हैपन व्हेन यू ऐड अप। तो क्या दिख रहे हैं? दो आपको ट्रायंगल्स ही दिख रहे हैं ना, ऐसे तो आपको ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल दो ट्रायंगल, मतलब दो ट्रायंगल्स को ऐड कर देते हैं तो क्या मिलता है? स्क्वायर मिलता है। ये कॉन्सेप्ट बन बिठा लो दिमाग में। तो ये हमारे पास में हो गए ट्रायंगल्स नंबर। अब इन ट्रायंगल्स नंबर को ऐड कर देते हैं। पहले 1 1 और 3 को ऐड किया तो कितना मिल गया हमें? 4। और उसके बाद 3 और 6 को ऐड किया तो कितना मिल गया? 9। और 6 और 10 को किया तो 16 25। ये हमें क्या मिल गया? स्क्वायर नंबर मिल गया। इसका मतलब ये है जब दो ट्रायंगल्स नंबर को हम ऐड कर देते हैं ना तो स्क्वायर बन जाता है। अब आप जब भी कभी कहीं की स्क्वायर बना देखें, आप उसको ये बीच से काट दें। इस बीच की लाइन को बोलते हैं डायगोनल। इसको काट दें, आपको एक और एक दो ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। जैसे स्क्वायर नंबर है ना, आप इसको 20 से काट देंगे ना तो आपको दो ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। देखो दिख रहा है बेटा, दो दो ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल मिल जाए। तो स्क्वायर नंबर हमें क्या देता है? दो ट्रायंगल्स नंबर का सम हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर देता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। व्हाट हैपन व्हेन यू स्टार्ट टू अप। स्टार्ट टू अप बोलते हैं मतलब आगे की तरफ ऐड करो। किसको? ऑफ टू स्टार्टिंग विथ 1। इसने बोला पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 2 बोला स्टार्टिंग विथ 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पावर ऑफ 2 किसको बोलते हैं। पावर ऑफ 2, 2 की पावर 0 1 2, 2 की पावर 2 कितना हो गया बेटा? 4। 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8। 2 की पावर 4 हो गया 16। इसके पहले वाले लेक्चर में बताए जा चुके हैं। पावर ऑफ 2 मतलब 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल, ये होता है पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 3 हो तो 3 का ट्रिपल, मतलब ट्रिपल करो। पहला नंबर 1, दूसरा नंबर 1 का ट्रिपल 3, 3 का ट्रिपल 9। ये हो गया पावर ऑफ। अब क्या बोला भाई साहब ने, आप नोट कर सकते हैं कि इसको 1 1 + 2, ये 1 है। आप 1 + 2 करो तो क्या मिलेगा? कर देते हैं। 1 + 2 करो तो कितना मिला अपन को? 3 मिला। अब उनने आगे क्या बोला है? 1 + 2 + 4। ये देखो, ये 1 + 2 + 4, 1 प्लस, अब इन तीनों को ऐड करने को बोला है तो 3 और 4 कितना मिल गया भाई साहब? यहाँ 7 मिल गया। कितना मिल गया इधर? 7, 1 3 7। फिर इसको ऐड करने को बोल, 7 और 8 मिल गया 15। तो यहाँ क्या दिख रहा है? देखो ये आ गया नंबर। इनको ऐड करने पे 1 3 7 15 आ गया।
देखो ये ऐड करके दिखा दिया सॉल्यूशन में, 1 + 2 + 4 7, 1 2 4 8 15, ऐड कर दिया 31। ऑन एडिंग 1 2 इज द नंबर। अब बोल रहा इन नंबर में 1 ऐड कर दो, सब में 1 ऐड कर दो। ये 1 में 1 ऐड कर दो, 2 हो जाएगा, 3 में 1 ऐड कर दो तो 4 हो जाएगा, 7 में 1 ऐड कर दो तो 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये क्या बन गई? 2 की पावर बन गई है। क्या बन गई है? 2 की पावर। और इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। इसके पुराने वाले लेक्चर्स में आप सीख चुके होंगे, देख चुके होंगे। और नहीं सीखे हैं तो बस मल्टीप्लाई करते जाओ बेटा। 2 की पावर 1 को बोलते हैं 2, 2 की पावर 2 को बोलते हैं 2 इंटू 2 तो आ जाएगा 4, 2 की पावर 3 को बोलते हैं 3 बार। लो कितना हो जाएगा? 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8। 2 की पावर 4 बताना है तो 4 बार, तो ये 4 और 4, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? ये 16। तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? व्हाट हैपन व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर बाय 6? ट्रायंगुलर नंबर की बात कर दी, जल्दी सोचो ट्रायंगुलर नंबर कौन? 1 3 6 10 15 और 21। इनने बोला इन नंबर को 10 6 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कर देते भाई साहब। 1 को 6 से करा तो 6, 6 को 3 से करा 18, 6 को 6 से करा 36, इसको करा तो 60 और 60 और इसको करा तो 90। 15 6 जा 90, टेबल याद होना चाहिए। और 21 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 126। क्या आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या बोल रहे हैं भाई साहब करने को? पूरा क्वेश्चन कभी ना पढ़े, धीरे धीरे पढ़ते जाएं और स्टेप लिखते जाएं। ट्रायंगुलर नंबर बाई 6, ठीक है। फिर बोला ऐड अप, उनमें 1 ऐड कर दो, तो 1 ऐड कर दिया तो मिल गया 7, 1 ऐड करा तो 19, 1 ऐड करा तो 37 और 1 ऐड करा तो 61, 1 ऐड करा तो 91 और 126। ठीक है, कर दिया। अब बताओ करना क्या है। विच सीक्वेंस डू यू गेट? आप कौन सा सीक्वेंस लाते हो? अच्छा एमपी क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक। कैन यू एक्सप्लेन इट विद अ पिक्चर? सीक्वेंस कौन सा है? अगर आपका दिमाग नहीं चल रहा है कौन सा सीक्वेंस है, उसका पिक्चर बना लो भाई। पिक्चर में एक बात याद रखना, सारे चीजें जो सारे डॉट बनाओ ना, लड्डू जमाओ। डिफरेंस चेक करो, 90 और 6 के बीच में डिस्टेंस, डिफरेंस कितना? पहला नंबर 1 था, नहीं पहला 6 था ना। 7 और 90 के बीच में डिफरेंस कितना है? सर 12 का है। फिर 19 और 37 के बीच डिफरेंस कितने का है? 18 का है। फिर कितने का है? 24 का है। अगर आपको 6 की टेबल दिख जाए, अगर आपको डिफरेंस में, आप काम की बात सुन लो, कोई भी पैटर्न बन रहा है और आपको डिफरेंस में 6 की टेबल दिख रही है तो वह हेक्सागोनल नंबर है। अगर आपको डिफरेंस में किसकी टेबल दिख रही है? 6 की टेबल दिख रही है, डिफरेंस में 6 की टेबल, तो वह हेक्सागोनल नंबर है। तो आपको दिखाते हैं डिफरेंस में। देखो 1 7 19 के बाद 37 61 91। देखो ये नंबर 1 से जो हमने कंडीशन बोली थी, 1 से मल्टीप्लाई करो 6 को, फिर 1 ऐड करो तो कितना? 7 मिलेगा। तो अब इनका डिफरेंस 1 से स्टार्ट करा तो डिफरेंस 6 का है। फिर 19 में किसका है डिफरेंस? 12 का डिफरेंस है। आप करते जाओ ऐड। फिर 18 का डिफरेंस है। फिर उसके बाद में कितना डिफरेंस है? 24 का डिफरेंस है। यहाँ पर 30 का डिफरेंस है। अगर डिफरेंस में 6 की टेबल है तो वो नंबर कौन सा है? हेक्सागोनल नंबर है। तो ऐसा 7th हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 का बोला व्हाट हैपन व्हेन यू स्टार्ट टू एड अप हेक्सागोनल नंबर। अब बोल रहे हैं कि जो हेक्सागोनल नंबर है 1 1 प्लस 7 1 प्लस 7 प्लस 90, जो हेक्सागोनल नंबर इसके पहले वाले क्वेश्चन में थे, अगर आप इनको ऐड कर रहे हो। अब देखो पहले क्या निकाला? हेक्सागोनल नंबर। हेक्सागोनल नंबर क्या है कि पहले हमने नंबर लिखा 1 से मल्टीप्लाई किया,
ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में पहले 6 से मल्टीप्लाई किया, 1 ऐड करा, फिर 6 से मल्टीप्लाई करते गए और 1 ऐड करते गए तो मिल गया हमें हेक्सागोनल नंबर। अब बोल रहा है हेक्सागोनल नंबर को एडिंग अप में ऐड कर दो। एडिंग अप मतलब आगे जोड़ते जाओ। जैसे पहला नंबर क्या था, मैं 19 4 इंटू 4 इंटू 4 4 इंटू 4 इंटू 4 ये कितना हो जाएगा 64। ये पैटर्न मिलना चाहिए। आप ऐड करके देखो, ये 64, इनको ऐड करके देखो, 1 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 37, तो क्या मिल जाएगा आपको 64। ऐड कर लीजिए, 19 और 1 हो गया 20, और 20 और 30 50, और 50 और 7 57, 57 में 7 ऐड कर लो, ऐसा कर लो, 58 59 60 61 62 63 64, ये हो गया 64 आ गया, मतलब 4 का क्यू आ गया। अब आज से आपने क्या सीखा, इससे आपने इतना सीख लिया है कि अगर हेक्सागोनल नंबर को हम ऐड अप कर देते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते जोड़ते जाते हैं, तो हमें क्यू नंबर मिलता है। कैसे, देखो यहाँ गए, देखो ये मान लो एक साइड मिल गई हमें, उसके बाद दूसरी साइड मिल गई, और ये तीसरी साइड मिल गई, 3 साइड मिल गई हमें। क्यू मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लाई। और यहाँ पर देखो ये साइड इससे मैच हो गई, ये वाली साइड इस साइड से मैच हो गई, और ये वाली साइड इससे मैच हो गई, तो क्या कहलाता है क्यू। एक साथ 3 डायमेंशन आ रहा है। 3 डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट। मैंने ये एग्जांपल देके समझाया था, अगर लेंथ है ब्रेथ और हाइट है, आप ऐसे हाथ ऐसा करके देखो, सबको 90 डिग्री पे बनाओ, एकदम सीधा, लेंथ ब्रेथ हाइट। या 3 पेन लेके बताया था मैंने आपको ऐसा, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में, ऐसा लेंथ ब्रेथ हाइट। तो ये आपको, आपने क्या क्या सीखा आज के लेक्चर से। अब इनको डायग्राम भी बना देते चलो, 1 का क्यू, 2 का क्यू, इसको पिक्चर बनाने में बोला है, ये बना दिया पिक्चर्स, तो आपको पता है 1, देखो 1। अब यहाँ का 2 का क्यू, तो 2 देखो यहाँ लेना है आपको, ये एक इधर और एक इधर, ये इस टाइप से। कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 8। अब 3 चाहिए ना, तो 3 इधर, 3 यहाँ के पकड़ लो, 3 ये और 3 डाउन में, ये 4 यहाँ ऊपर ही ले लो, 4 4 और ये 4 5, ये बन गया आपके क्यूब्स का डायग्राम। इस प्रकार से ये सब चीजें कंप्लीट होती हैं, खत्म होती हैं। एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं जो जो हमने आज की क्लास में पढ़ा है। काम की बात क्या करी आज की क्लास में, अगला कॉन्सेप्ट क्या है इधर, एडिंग अप एंड डाउन। तो 100 एंड 100 कितना हो जाएगा 10,000, इस टाइप से बढ़ते जाएंगे, ये भी कॉन्सेप्ट समझा। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, एडिंग ऑल द सीक्वेंस, 1 को आगे ऐड करते जाओ तो काउंटिंग नंबर मिलेगा, नेचुरल नंबर में ऑल वंस को एडिंग अप करते जाएंगे, और एडिंग अप एंड डाउन करेंगे तो नेचुरल नंबर मिलेगा, काउंटिंग नंबर मिलेंगे। इसके बाद समझा था हमने काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 को एडिंग अप करते जाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से 1 3 6 10 15 ट्रेंगुलर नंबर। ट्रेंगुलर नंबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इनको डायग्राम या पिक्चर के फॉर्म में बनाते हैं तो एक ट्रेंगल्स बन जाता है। और जब ये ट्रेंगल्स नंबर को हम ऐड कर देंगे, देखो 1 प्लस 3 ऐड करा तो 4, और 1 प्लस 3 प्लस 6 कितना हो गया 16, उसका 1 प्लस 3 प्लस 6, फिर क्या हो गया 1 प्लस 3 प्लस 6 10 और 10 20, इस टाइप से हम इनको ऐड करते जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ट्रेंगल नंबर को ऐड करने पे ये अगला क्वेश्चन बन जाएगा। बताओ क्या मिलेगा ट्रेंगल नंबर को ऐड करने पर, देखो अगर इसी ट्रेंगल नंबर में 1 1 ऐड करते जा रहे हैं, 1 1 ऐड करते जा रहे हैं, तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा था, पावर ऑफ 2। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि ट्रेंगुलर नंबर में 1 ऐड करते जाएंगे तो पावर ऑफ 2 मिल जाएगा हमें। उसके बाद में नेक्स्ट पैटर्न में जब आप ट्रेंगुलर नंबर में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ट्रेंगुलर नंबर में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 ऐड कर दिया,
तो आपको मिलेगा हेक्सागोनल नंबर। ट्रायंगुलर नंबर में 6 से मल्टीप्लाई 1 ऐड कर दिया तो हेक्सागोनल नंबर, और ट्रायंगुलर नंबर सिर्फ 1 ऐड करा तो आपको मिल गया था पावर ऑफ 2। और हेक्सागोनल नंबर जो होता है वो आपसे मैच हो जाएगा किससे? परफेक्ट क्यू से। हेक्सागोनल नंबर में एडिंग अप करते जाएंगे। क्या क्या करते जाएंगे बेटा? एडिंग अप। ये लिखा है एडिंग अप। एडिंग का मतलब आगे करके जोड़ते जाएंगे। 1 1 प्लस 7, तो हमें मिल जाएगा क्यू नंबर। क्यों मिल जाएगा? क्यू लेंथ ब्रेथ हाइट। यहाँ से लेंथ ब्रेथ हाइट, तो 3D मोशन कहलाता है, 3D डायग्राम कहलाता है। इस प्रकार से हमने पूरा वीडियो लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे।